जी आपसे मेरा ये प्रश्न है कि वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश में कई ऐसे बाबा हैं जो अपने कथा के समय में क्रिश्चियनिटी को मजाक बनाते रहता है और बहुत सारे झूठे आरोप क्रिश्चियनिटी की ओर फेंक देता है। असल में बीमार खुद के पास है, बट ये लोग इंजेक्शन दूसरे को लगाता है। विश्वास तो वो है जो लोग जा जाके शराब पिला रहे हैं। हमारे यहाँ शंकर जी को पानी चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, औरों की जगह तो जाके शराब चढ़ाई जाती है उनके देवी देवताओं को, जो भी होते हैं उनके। शिव पूजन के बाद आप बारी थी महाप्रसाद यानी कि भांग की। पहली बार भांग पी और इतनी ज्यादा पी ली कि क्या बताऊं। जब भांग चढ़ना चालू हुई तो फिर मैंने हंसना चालू किया। नशे में मस्त मैं भांग पी रही थी, खिचड़ी खा रही थी और हंस रही थी। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे मेरा ये प्रश्न है कि वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं, ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं, जहर। तो ये लोग कहते क्यों कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं भागवत जी को गुटखा चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। किसी ने कहा कि मैं गांजा बहुत पीता हूँ, ये शंकर जी मैं गांजा नहीं पीऊंगा, गांजा मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उससे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? वो एक मनमुखी परंपरा है, वो बांटते हैं लोग, भांग पीते हैं लोग, भंगेड़ी लोग पीते हैं और बांटते हैं। भाई ये बताओ, शराबी तो शराबी बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। तो ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे बाबा जी को जो है वो शराब का भोग लगाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दारू का जो है वो भोग लगाया जाता है बाबा जी को। और ये आप देख सकते हो, बाबा जी को भोग लगा के दारू का प्रसाद जो है वो सारी संगतों को बांट दिया जाता है। दोस्तों वैसे तो हर मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में लड्डू, बर्फी, नारियल जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। मगर एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ भगवान को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा ही मंदिर मध्य प्रदेश का उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित काल भैरव का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात ये है कि यहाँ स्थित काल भैरव की मूर्ति शराब का सेवन करती है और जब बाबा के मुख से प्याला लगाकर उसमें शराब डाली जाती है तो देखते देखते भक्तों के सामने वो प्याला खाली हो जाता है। हमारे देश में चाहे अनिरुद्ध बाबा हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, ये लोग हर समय क्रिश्चियनिटी पर उंगली करता रहता है। तो हमारे भारत देश के जितने भी माता पिता है, अपने बच्चे को अगर थोड़ा सा भी चोट आ जाए तो वो लोग व्याकुल हो जाता है, वो लोग अपने बच्चे के लिए चिंतित हो जाता है। तो सोचिए, जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, उसके घर में अगर उनके संतानों को भांग खाने के लिए देगा या मदिरा पीने के लिए देगा, जिसको पीने से हमारे शरीर में कई ऐसे बीमार होते हैं जिसके कारण लोग कम उम्र में ही दुनिया छोड़ के चला जाता है, और जिसको पीने से हमारे परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार बिखर जाता है। तो सोचिए कि ये कितना अच्छा है हमारे जीवन के लिए, जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कार्य है, उससे हमारा क्या लाभ हो रहा है और हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये आरोप लगाता है कि क्रिश्चियन लोग चर्च में मदिरा पीता है और क्रिश्चियन लोगों का भगवान को दारू चढ़ाया जाता है।
तो ऐसे लोगों का बात मत सुनिए, ये लोग एक नंबर का पाखंड है। और आपको बाइबल में ऐसा नहीं मिलेगा कि परमेश्वर कहता है कि इंसान दारू पिए, इंसान दारू का मजा उठाए, बट बाइबल ये कहता है कि दारू या मदिरा ऐसा चीज है जिसको पीने से लोगों के जीवन नष्ट होता है, लोगों के घर द्वार में झगड़े होते हैं, और ऐसे चीजों का पीना, इस्तेमाल करना बाइबल मना करता है, बाइबल विरोध करता है।